गुनाहगार हम सारे हैं, but the problem comes when the sin is advertised, when a sin is broadcasted, when a sin is glorified and glamorized. That's when the real problem is. देखो हर बंदा गुनाह करता है, ठीक है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने कहा कि कुल्लु बनी आदम खता, हर इब्ने आदम खताकार है, लेकिन उनमें से बेहतरीन वो है जो तौबा कर लेता है. और फिर हदीस में ये भी आता है कि जहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो इंसान के गुनाहों पे तब तक पर्दे डालता है जब तक इंसान खुद अपने गुनाहों पे पर्दे डालता है. और अगर इंसान अपने गुनाहों पे पर्दे खुद ना डाले फिर अल्लाह ताला भी उसके गुनाहों पे पर्दे नहीं डालता, अल्लाह भी इसको जो है ना उसको एक्सपोज करता है. सो हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमें जो प्रॉब्लम असल में है ना वो इस चीज से है कि चलो गुनाह तो चले, जो है वो तौबा अपनी करे, ये जो आप पब्लिकली उसको लेके आ रहे हैं और उसको आप ग्लैमराइज कर रहे हैं और आप उसको यू गेटिंग पीपल टू लुक अप टू इट, दैट्स वेयर द रियल गुनाह. देखिए गुनाह को तो गुनाह समझा ही नहीं ना जा रहा. आप गुनाह की को छुपाया तब जाए जब गुनाह को गुनाह समझा जाए. यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, डंके की चोट पे हो रहा है, सामने लाया जा रहा है इसको, जैसे आपने कहा ग्लैमराइज किया जा रहा है. और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जितने भी आपके ये पेजेस हैं डिफरेंट जो कि इस शोबिज से रिलेटेड हैं, वो उसको खुले आम प्रमोट कर रहे हैं. और जो इदारे हैं जिन्होंने इस पे नज़र रखनी थी, पैमरा वगैरह, मुझे नहीं समझ आती उनका काम आखिर क्या है. अगर उनका काम इन जैसी चीज़ों को रोकना नहीं है तो फिर उनका काम आखिर क्या है. व्हाट डू पीपल डू इन दैट ऑफिस व्हेन दे कम टू ऑफिस एवरी डे? What do they actually do? वेरी वैलिड पॉइंट्स. अल्लाह हिदायत दे और हमें जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स हैं उनको भी समझ दे कि देखें हमने एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह को जवाब देना है, ठीक है. एवरीबडी, हम जो भी जिस पोजीशन में जिस कैपेसिटी में, अल्लाह ताला ने तो पूछना है भाई तुम जिस कैपेसिटी में थे तुम क्या कर रहे थे. और ये जो चीजें ओपनली हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनको हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में जो कि एक प्रिडोमिनेटली इस्लाम से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनमें जब आप एक चीज को नॉर्मलाइज करोगे तो फिर आप जवाब दे होंगे. क्योंकि हिस्ट्री में भी ना ज़्यादा भाई अगर आप देखें तो मुसलमान कौमों को जो तबाह किया गया ना वो फहाशी के जरिए से किया. exactly. ठीक है. और मिसाल के तौर पे अगर आज आप पाकिस्तानी सोसाइटी में आके लोगों को शिर्क की दावत देंगे ना खुलेआम, लोग नहीं करेंगे शिर्क. लोग फौरन से कुफर पे नहीं आएंगे. लोगों को कुफर पे लाने का ये जो तरीका है ना, ये हमेशा से कारआमद रहा है और इसी को फॉलो किया जा रहा है. अच्छा, ये भी देखें कि मिसाल तौर पे एथीज़म एकदम से नहीं फैल सकती मुसलमानों में, हालांकि वो भी एक मसला चल रहा है इस वक्त मुस्लिम में भी, लेकिन बहुत स्लो है. लेकिन ये जो फहाशी है, ये आप ज़रा अब सोचें कितने सालों से चला आ रहा है ये मामला. आप मेरे ख्याल जब से हमने आँख खोली है माशरे में, हम उस वक्त से मुसलमानों में ये देखते हुए आ रहे हैं मूवीज़ के जरिए, कभी बॉलीवुड के, कभी हॉलीवुड, सबको पता है. और मेजरली मूवीज़ के थ्रू हो रहा है. और यानी ये ईजी शॉर्टकट नज़र आता है कि सबसे ज़्यादा जल्दी अगर किसी को अफेक्ट किया जा सकता है, मुसलमानों को अफेक्ट किया जा सकता है ना, तो इससे किया जा सकता है. और फिर देखें ये ल्यूडनेस और फहाशी ऐसी चीज़ है, ये इस्लाम के बिल्कुल मिजाज के अगेंस्ट है. यानी इस्लाम आपको पाक बाज, साफ सुथरा, नाइस पर्सन, एक अच्छा माहौल क्रिएट करता है. फहाशी जो है ना उसमें गंद घोल देती है, ऐसे जैसे गलाजत घोल दिया आपने, दूध में गलाजत घोल दें आप, वो दूध नहीं रहता. बल्कि मैं अगर ये कहूँ ना कि पाकिस्तानी मुआशरे, मुसलमान मुआशरे को तबाह किसने किया है, तो यकीन करें वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं.